नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 26 जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में इसके एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैकमिलन बुक में जो एमसीक्यूज दिए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। तो हमारे देश में पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन थी जो इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये फ्रेंड्स है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली कंपनी थी इंश्योरेंस की जो हमारे देश में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर है कि एफडीआई जो है कितने हद तक अलाउ है ना? अप टू व्हाट एक्सटेंट एफडीआई इज़ प्रेजेंटली परमिटेड इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई किस लिमिट तक अलाउड है? तो फ्रेंड्स 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। पहले 26 था, फिर 49 हुआ, फिर 74 गया और अभी मौके पर 100% है। ठीक है, 100% एफडीआई इज़ अलाउड। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड टू जीडीपी। परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड टू जीडीपी, यानी जीडीपी के अगेंस्ट में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है उसका परसेंटेज निकालें। तो ये क्या दिखाता है? इंश्योरेंस पेंट्रेशन, इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस डेंसिटी, इंश्योरेंस सैचुरेशन। तो फ्रेंड्स ये है इंश्योरेंस पेंट्रेशन। डेफिनेशन याद रखिए, इंश्योरेंस पेंट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी दोनों की डेफिनेशन आपको बताई हुई है। तो ये इंश्योरेंस पेंट्रेशन की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है सर? इंश्योरेंस पेंट्रेशन की। अब ये देखिए दूसरा वाला है द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन। इंश्योरेंस प्रीमियम का जब पॉपुलेशन के साथ में रेशियो निकालते हैं, यहाँ परसेंटेज नहीं निकालते, रेशियो निकालते हैं, तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे हम इंश्योरेंस डेंसिटी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए ताकि एक इंश्योरेंस कंपनी आप स्टार्ट कर सकें। तो इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ की है। मिनिमम 100 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, तब आप जो है इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में इंश्योरेंस के बिजनेस को नेशनलाइज कब किया गया था? तो इंश्योरेंस बिजनेस को 1956 में फ्रेंड्स नेशनलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गया है। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन 1956 में हुआ है। ओके, तो बस फ्रेंड्स यही हमारे 5-6 क्वेश्चन थे। 5 बुक से थे, एक मैंने ऐड किया है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से इनको क्विक रिव्यू करते हैं। द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पहली इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसी समय 1956 में ही एलआईसी भी इस्टेब्लिश हुई थी जब नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में एफडीआई किस हद तक अलाउ है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रेंड? तो ये 100% तक अलाउ होता है। एफडीआई जो है 100% तक अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में। फिर है कि परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव टू द जीडीपी। इंश्योरेंस प्रीमियम और जीडीपी का परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो फ्रेंड्स इसे इंश्योरेंस पेंट्रेशन कहते हैं। हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे इंश्योरेंस पेंट्रेशन कहते हैं। फिर है इंश्योरेंस रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। अगर रेशियो निकाला जाए इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉपुलेशन के अगेंस्ट में तो फ्रेंड्स उसे डेंसिटी कहते हैं। क्या है? प्रीमियम और पॉपुलेशन का रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो वो डेंसिटी की बात करता है। और अगर प्रीमियम और जीडीपी की बात करते हैं परसेंटेज में तो फ्रेंड्स उसे पॉपुलेशन पेंट्रेशन कहा जाता है। फिर आता है कि मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए एक इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए? तो फ्रेंड्स मिनिमम कैपिटल जो है 100 करोड़ की नीडेड होती है। 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए कैपिटल होना चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ रुपए। हमारे देश में इंश्योरेंस बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कब किया था? तो इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन 1956 में किया गया है। 1956 में नेशनलाइज किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।